नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर फार्म हाउस के नई और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी रात का टाइम है और आज मेरे बार्ड का जो एज है वो लगभग 36 डेज़ के है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि 36 डेज़ का मैंने जो मैनेजमेंट किया है उसमें क्या क्या चेंजेस क्या क्या मैंने किया है। तो अभी पहले चलते हैं मेरे खाता के ऊपर, उसके बाद देखता हूँ कि क्या क्या अभी मेरे खाता में हिसाब दिखा रहा है। तो आज मैंने सुबह का बॉडी वेट जो किया था, वो जो बॉडी वेट आया था वो 1900 के आसपास आया था लेकिन मैंने 1870 ग्राम का बॉडी वेट मैंने लिखा है। थोड़ा बॉडी वेट मैंने कम लिखता हूँ। इसमें क्या होता है कि जब लिफ्टिंग होता है तो लिफ्टिंग के टाइम जो बॉडी वेट आता है उसमें और खाते में एक्चुअल आए, उससे ज़्यादा है तो और भी बेहतर है, लेकिन कम ना आए। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए मेरे फार्म का जो टोटल बार्ड है उसके हिसाब से 1.59 से 1.60 का FCR आया है, जो बॉडी वेट आया है 1870 ग्राम के हिसाब से। अभी देखता हूँ कंपनी के हिसाब से, आप देख सकते हो को 1800 के हिसाब से 1.56 था वो लगभग। तो अभी 1870 ग्राम है तो उसको हिसाब से थोड़ा FCR ज़्यादा है। लेकिन जो बार्ड का शेड्यूल अभी तक था, जो बार्ड का कंडीशंस था उसके हिसाब से अभी तक जो FCR है उसके हिसाब से सही है। लेकिन कंपनी के हिसाब से थोड़े अगर कम होता तो अच्छा होता, लेकिन जो साउंड का प्रॉब्लम आ गया था, जो बड़े प्रॉब्लम आ गए थे, उसके बाद इतना अच्छा रिकवरी बार्ड ने दिया है। तो अभी थोड़े 5-7 दिन का टाइम है, अभी 36 दिन का है। अगर 40 दिन के अंदर लिफ्टिंग होगा कि 42 डेज़ के अंदर लिफ्टिंग होगा तो इस टाइम के अंदर जो बार्ड का बॉडी वेट थोड़े गेन कर देंगे तो FCR भी अच्छा खासा आ जाएगा। तो दोस्तों, अभी आप चलते हैं कि मैनेजमेंट के ऊपर। आप देख सकते हो कि मेरे हाथ में एक बोतल है, वो एक सोयाबीन ऑयल का बोतल है। इस सोयाबीन ऑयल में मैंने फार्म के मंगाया है। इसका रीज़न ये है कि जो इसमें आप देख सकते हो विटामिन A, D, E बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स सोयाबीन ऑयल में होता है, और वो जो ऑयल होता है वो सोयाबीन से ही निकाल के आता है। और इस फीड के अंदर जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो इंग्रेडिएंट्स होता है वो है कि भुट्टे के दाने होता है, बहुत सारे विटामिन इंग्रेडिएंट्स होता है, उसमें भी एक पार्ट है सोयाबीन। तो सोयाबीन फीड में भी होता है। उसके साथ अगर आप सोयाबीन ऑयल मिक्स करके बड़े बार्ड को आप देते हो तो जो फीड का जो गेन है वो बढ़ जाता है। और वो तभी आप इस्तेमाल कीजिए जब बार्ड जब बड़े हैं। और उसके अलावा और एक बात है कि जब मौसम सही है, अगर बहुत गर्मी है तब अगर आप इस ट्रीटमेंट को करेंगे तो आपका रिज़ल्ट अच्छा नहीं होगा, आपका बार्ड का ड्रॉपिंग आ जाएगा। तो रिफाइन ऑयल का आप रिफाइन ऑयल माफ़ कीजिएगा, सोयाबीन ऑयल का आप इस्तेमाल तब कीजिए जब आपका बार्ड बड़े हैं और बार्ड का जो वेदर है वो बहुत अच्छा है। इसका जो डोज़ है 1000 बार्ड में 100 ml के हिसाब से। मेरा जो बार्ड है अभी 2100 बार्ड है, इसका मतलब मुझे 210 से 220 ग्राम के हिसाब से मैं हर रोज़ देता हूँ। 1 लीटर मैंने मंगाया है, उसमें काम चल जाता है। तो अभी मेरे फार्म के अंदर जो फीड इनटेक बार्ड ने किया है, हर एक दिन मैं 7 से 9 बजे तक फीड देता हूँ, और सुबह के टाइम जो फीडर में फीड निकाल लेता हूँ वो उसमें लगभग 1-1.5 बजे रख जाता है। तो मेरा मतलब है कि 5 से 6 बैग फीड इनटेक बार्ड अच्छी तरह से कर रहा है। तो अभी चलते हैं दोस्तों फार्म के अंदर और देखते हैं कि फार्म में क्या क्या मैंने चेंजेस, मैनेजमेंट में मैंने क्या क्या चेंजेस मैंने किया है। पहले काम जो मैं करता हूँ दोस्तों, सुबह के टाइम आकर मैंने स्प्रे कर देता हूँ। स्प्रे करने से क्या होता है कि बार्ड में जो साउंड का इशू होता है वो थोड़े बहुत मिट जाता है। स्प्रे ही एकमात्र आप मेडिसिन है। आप जब बड़े बार्ड में, जब आपका बार्ड का एज 35 डेज़ के ऊपर है, तब स्प्रे से ही जो प्रॉब्लम है उसको आप सॉल्व कर सकते। उसके अलावा और भी मेडिसिन आप मत इस्तेमाल कीजिए। दूसरी बात दोस्तों कि लीटर को आप चाहिए तो दिन में 2 बार रैकिंग कर सकते हो। अगर आप लीटर को 2 बार रैकिंग करेंगे तो लीटर लगभग ऐसे होंगे, आप देख सकते हो इतना अच्छा लीटर है। तीसरी बात दोस्तों, जो डिंकर का चिक्स डिंकर का जो जगह है उसके जो निचले वाले हिस्सा में जहाँ पर जो बार्ड है वो क्या करता है कि उसमें पानी फेंकते हैं। जो बार्ड इस तरफ से उस तरफ जेते हैं तो डिंकर का जो निचले वाला हिस्सा है वो गंदा हो जाता है। उसमें क्या होता है कि फार्म के अंदर
जो लीटर है वो नष्ट हो जाता है। उसके बाद जो फार्म के अंदर बदबू आना शुरू होता है, उसमें बाढ़ का जो FCR है वो बहुत ही घट सकता है। तो लीटर का हमेशा ख्याल रखिएगा बड़े बाढ़ के हिसाब से। और लगभग यही जो मैनेजमेंट है आप कीजिए। अगर आपका बाढ़ का हेल्थ अच्छा है और मोर्टालिटी नहीं है इतने अच्छी तरह से, तो आपका अच्छा रिज़ल्ट आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। सो अभी रात का टाइम है, सुबह के टाइम मैंने थोड़ा बिजी था इसलिए मैंने वीडियो नहीं बना पाया। तो मोर्टालिटी का परसेंटेज बहुत ही कम है, 1-2 मोर्टालिटी हो रहा है, जो माइनर माना जाता है फार्म के हिसाब से। और फार्म के अंदर कोशिश कीजिए कि जो मकड़ी का जाल है लगभग जो 1-2 चीज़ है उसको हर एक 2-3 दिन 4 दिन के बाद आप अगर अच्छी तरह से क्लीन करेंगे तो आसानी से अच्छा रिज़ल्ट आ जाएगा। और एक बात मैं कर रहा हूँ कि फार्म के अंदर जो फीडर में फीड जो एक्सेस हो जाता है सुबह के टाइम, वो सारे में निकाल लेता हूँ, नए फीड से मिक्स करके उसको देता हूँ। क्या होता है कि जो डस्ट फीड फीडर में रह जाता है वो बर्ड फीड इंटेक नहीं करता, और वो फीड अगर नीचे में जम जाता है तो ऊपर का जो अच्छी वाले फीड है वो नीचे नहीं आता, तो उसमें प्रॉब्लम आ सकता है। तो उसके लिए दोस्तों जो फीड आपके अंदर है, जो पुराना वाला फीड है उसको निकाल लीजिए, उसके बाद नए वाला फीड को मिक्स करके उसको अच्छी तरह से दीजिए। और दिन में आप कोशिश कीजिए कि सुबह के टाइम 6 बजे के आसपास एक बार पानी को टैंकी में लोड करने की, उसके बाद दोपहर के टाइम 2 बजे एक बार पानी को देने की, और रात के 8 बजे के बाद 11 बजे के बाद एक बार 3 बार पानी को टैंक से दीजिए। तो जो पानी का जो मेडिसिन का डोज भी अच्छा रहेगा। और बड़े बाढ़ में कोशिश कीजिए कि विटामिन जैसी चीज़ को कम देने की, क्योंकि अभी विटामिन देने की ज़रूरत नहीं है। बाढ़ अगर सही है, मैनेजमेंट अगर सही है, तो विटामिन से अब देने की ज़रूरत नहीं है। जो देना है 30 दिन के बाद भी आप अप्लाई कीजिए, 35 डेज़ के बाद देने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे फार्मर भाई मुझे ये सवाल करते हैं कि फार्म में कौन सा मेडिसिन देना अच्छा है, कौन सा विटामिन देना अच्छा है, कौन सा विटामिन में अच्छा काम होता है, कौन सा चीज़ होता है। सो दोस्तों मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, मेरा जो 5 साल 6 साल जो फार्मिंग का एक्सपीरियंस है, मैंने भी बहुत सारी लॉसेस किया है, मैंने भी बहुत सारी गलतियाँ की है। तो उसके अलावा एक ही बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिसके लिए मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है, कि मैं जो गलती किया है वो अगर आपसे ना हो, अगर आपका लॉस ना हो, क्योंकि बहुत सारे फार्मर भाई है, उसका मेरे आसपास ही है, उसका जो फार्म है अभी बंद करने की ताकत में है, क्योंकि प्रॉफिट के चक्कर में उसने बहुत इन्वेस्टमेंट कर दिया है, लेकिन आज उसके फार्म में उतना प्रॉफिट नहीं आ रहा है, लॉस के ऊपर लॉस हो रहा है, तो फार्म बंद होने के ताकत में है। तो मेडिसिन इस्तेमाल करने से दोस्तों फार्म में पोल्ट्री फार्मिंग नहीं होता। पोल्ट्री फार्मिंग में अर्निंग होता है मैनेजमेंट से। अगर कंपनी के अंदर आप पोल्ट्री फार्मिंग करते हो तो आपका खुद का इन्वेस्टमेंट फार्म के अलावा और कुछ नहीं। तो आप अगर मैनेजमेंट अच्छी तरह से करेंगे, मैनेजमेंट इज़ द किंग इन पोल्ट्री फार्मिंग। तो मैनेजमेंट अगर आप अच्छी तरह से करेंगे तो आपका पोल्ट्री में रिज़ल्ट आसानी से आ जाएगा। तो मैनेजमेंट को दोस्तों, मैनेजमेंट के ऊपर फोकस कीजिए, मैनेजमेंट के ऊपर काम कीजिए। कौन सा काम किस टाइम पे करना ज़रूरी है और कौन सा काम किस टाइम पे नहीं करना ज़रूरी है, इसके बारे में आप दोस्तों सोचिए। तो लगभग आपका जो प्रॉब्लम है, आपका जो प्रॉफिट है वो बहुत ही बढ़ जाएगा, और आपका जो लॉसेस है वो बहुत ही घट जाएगा। सो दोस्तों आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत हेल्प हुए होंगे। तो इसी तरह से नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। एग्रीकल्चर फार्म हाउस के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों जय हिंद।